हेलो एवरीवन, क्विजर बुक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम DSSB PRT के विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपरटेट आदि के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। सीधा किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। सीधा किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण होता है, इसलिए सीधा गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आलसी का विलोम क्या होगा? श्रमिक, भाग्यवादी, लाचार, कर्मठ। आलसी का विलोम होगा कर्मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। जहाँ मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न हैं। इसमें शुद्ध वाक्य है आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। इसमें शुद्ध वाक्य है आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? जूता, कैंप, आईना, आदमी। जूता देशज शब्द है, जबकि कैंप अंग्रेजी, आईना फारसी, आदमी अरबी का शब्द है। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरी, पतंग, तनया, तरिड़ी। विकल्प सी तनया नौका का पर्यायवाची नहीं है। तनया का अर्थ होता है पुत्री, जबकि अन्य दिए गए विकल्प तरी, पतंग, तरिड़ी नौका के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संतुलन, संसद, संदूक, संदेह। इसमें से संसद शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य विकल्प पुल्लिंग शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। प्रत्यक्ष शब्द का प्रथम पद प्रति अव्यय है, इसलिए प्रत्यक्ष में अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है और उस प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है। अगला प्रश्न है। सम्मुख में उपसर्ग है स, सम, ख, मुख। सम्मुख सम उपसर्ग और मुख मूल धातु से मिलकर बना है, इसलिए सम्मुख में उपसर्ग है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उत प्लस मत, बी उत प्लस मत, सी उन प्लस मत, डी उन प्लस मत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए उत प्लस मत। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि उन्मत्त में कौन सी संधि होगी, तो इसमें उन्मत्त में व्यंजन संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। आसीन में प्रत्यय क्या है? सीन, आ, ईन, ना। आसीन में ईन प्रत्यय है। अगला प्रश्न। निम्न में से जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सर्वज्ञ, भिज्ञ, अज्ञ, विज्ञ। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द अज्ञ होगा और जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए, बी, सी, डी।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए, द्रवीभूत। द्रवीभूत शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? षष्ठ, छत्र, छाता, छाया। छाता शब्द तद्भव है, जबकि अन्य सभी दिए गए विकल्प तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दीपक, दाहिना, दामाद, दिवाली। दीपक शब्द तत्सम है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अभी ये गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश से संबंधित हैं। गद्यांश को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके मूल भाव को समझना है, क्योंकि DSSB में गद्यांश के मूल भाव और संदेश संबंधी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल और प्रेम जी का मुस्लिम काल। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र काल है वर्तमान, प्राचीन हिंदू, अंग्रेजी, मुस्लिम। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्राचीन हिंदू। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं? सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही? ऐतिहासिक, राजनीतिक, काल्पनिक, सामाजिक। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, महात्मा ईसा नाटक किसने लिखा? हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उग्र। गद्यांश में यहाँ पे दिया हुआ है, उग्र ने महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उग्र। उग्र ने महात्मा ईसा नाटक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं? भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। चूंकि यह प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे।
उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।